हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना से, इसी इच्छा से और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो बनाती हूँ माँ के चरणों में बैठ के। तो देखते हैं आज एंजल्स क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं, अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। देखिए, पहला कार्ड बहुत पॉजिटिव। पहला कार्ड, वैसे तो पहले कार्ड पर ही आज की रीडिंग समाप्त हो जाती है, लेकिन रीडिंग तो सब कार्ड्स की करेंगे ना, और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आएगी। पहला कार्ड ये कह रहा है कि जो कुछ भी आप चाह रहे हैं या जो आपने सोच रखा है, जैसा आप चाह रहे हैं, उसके लिए एंजल्स का आशीर्वाद है, यानी कि यस है। पहला कार्ड यस का है, हाँ का है। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है, अगर राह मुश्किल भी है, कार्य कठिन भी है और उसमें लग रहा है कि नहीं होगा, बट उस ना होने वाली परिस्थिति में भी कुछ अच्छा होगा, समथिंग बेटर होगा। ना होने वाली परिस्थिति में भी आपको एक आशा की किरण दिखाई देने लगेगी, जो आने वाले समय में ये थोड़े से अच्छे की वजह से काम बन जाएगा। समथिंग बेटर। कठिन में भी कुछ आशा की किरण आपको ऐसी दिखाई देगी जो आपके कार्य को आगे जाकर के पूर्ण करेगी, सफलता देगी और आप आश्चर्य से भर जाएंगे कि जो नामुमकिन लग रहा था वो मुमकिन हो गया। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि पहला कार्ड यस, दूसरा कार्ड कह रहा है कि समथिंग बेटर। कठिन डगर में भी आपको कुछ अच्छा दिखने लगेगा। और अगला कार्ड ये कह रहा है कि पूर्णतः सफल होने के लिए आपको आने वाले 3 से 4 महीने में कामयाबी मिल जाएगी और आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। लेकिन इस बने हुए काम में भी थोड़ी सी अड़चन होगी। जैसे चंद्रमा में दाग होता है ना, फिर भी चंद्रमा सुंदर लगता है ना सुंदर, लेकिन दाग तो है चंद्रमा में। बस उसी तरह आपकी इस सफल कार्य में भी थोड़ी सी जो कसर रहेगी वो चंद्रमा में दाग की तरह ही होगी, लेकिन फिर भी सफलता तो सफलता है। थोड़ी सी मन मुताबिक ना भी हुई तो क्या हुआ, अगर आप 98% सफल हो गए और 2% की कसर भी रह गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसे कामयाबी ही माना जाएगा। और आपकी ये सफलता भले ही 2% कम रहे 100 में से, गूंज बहुत दूर तक देगी। आपका नाम आपकी अपनी फील्ड में दूर तक गूंजेगा। मानिएगा मेरी इस बात को, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये कार्ड्स कह रहे हैं, ये एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स को ही तो मैं आगे कन्वे कर रही हूँ।
मैं अपने मन से तो कुछ बोलती नहीं हूँ, बोल सकती भी नहीं हूँ। मुझे, मेरी बाउंडेशन है कि मैं अपने मन से नहीं कुछ बोल सकती। मुझे वही कहना है, वही मैसेज आपको कन्वे करना है जो एंजल्स आपके लिए दे रहे हैं। मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप अपनी हर सफलता, जो भी सक्सेस आप अपने जीवन में अतीत में पाए हैं, वर्तमान में पाए हैं, या फ्यूचर में जो आप पाएंगे, फ्यूचर में जो सक्सेस आपको मिलेगी, वो चाहे फैमिली लाइफ की हो, वो चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ की हो, चाहे सोशल लाइफ की हो, या फिर कोई चाहे आपका हेल्थ इशू ही क्यों ना हो, चाहे आपका कोई हेल्थ इशू ही क्यों ना हो, उनमें जो आपको सफलता मिलेगी, उसमें सबसे बड़ा हाथ जिस चीज का होगा ना, सफलता में जिस चीज का हाथ होगा, वो है आपका अपना अपने पे विश्वास, आपका अपना अपने पे विश्वास। आप जितना अपने आप को कॉन्फिडेंट करके चलेंगे, मैं कॉन्फिडेंट की बात कर रही हूं, ओवर कॉन्फिडेंट की बात नहीं कर रही हूं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, नो। आत्मविश्वास होना चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए। जितना आप अपने ऊपर आत्मविश्वास करके चलेंगे, उतनी ही बड़ी सफलता आप पाएंगे। जहां आप खुद डामाडोल हो जाएंगे, अरे मैं तो कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या नहीं कर पाऊंगा, जहां आप नेगेटिव हुए, जहां आपने अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा को पैदा किया। क्योंकि देखिए, ये हमारा बॉडी बड़ा विचित्र है, हमारा शरीर ये एक ऐसा मशीन है, ये ऐसी मशीन है कि हम इससे जो चाहें और जैसी चाहें एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अच्छी, बुरी, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो चाहें सो। मगर ज्यादातर नेगेटिव एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पे भरोसा नहीं होता, अपने इष्ट देव पे भरोसा नहीं होता, अपने गुरु पे भरोसा नहीं होता। लेकिन जब हम अपने पे, अपने इष्ट देव पे, अपने गुरुदेव पे, या कोई ऐसी शख्सियत जो हमारे आसपास हो और सात्विक हो और हम उनको गुरुतुल्य मानते हो, उन पे भरोसा करते हैं, तो यकीन करिए, विश्वास करिए, भरोसा करिए कि यूनिवर्स भी मजबूर हो जाता है हमारी उस इच्छा की पूर्ति के लिए। या दूसरे शब्दों में कहूं कि सारी कायनात हमारी मदद के लिए उठ खड़ी होती है, सारी कायनात हमारी मदद के लिए उठ खड़ी होती है। बहुत बड़ी बात है। और यही मैं आपको बताऊं, चमत्कार नहीं होते हैं, यही यूनिवर्स का सबसे बड़ा चमत्कार है। कभी भी आप देखिए, कभी भी आप देखिए, जिस चीज के लिए आप होते हैं ना, अरे ये तो होना ही होना है, ऐसा नहीं, वो बात वैसी ही होती है। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव सोच करके उसके समक्ष जाएंगे, तो वो व्यक्ति भी आपके साथ नेगेटिव व्यवहार ही करेगा। वैसे ही अगर हम अपने मन में अपने लाइफ की किसी भी परिस्थिति को नेगेटिव लेकर के चलेंगे, तो नेगेटिव परिणाम स्वतः ही देने लगेगी। क्योंकि हमारी बॉडी हमारे अंदर से वैसी ही एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वैसे ही हमारा ओरा बन जाता है, वैसे ही हमारे आसपास का माहौल बनने लगता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहिए। और सकारात्मक रहने का रिजल्ट जब आपके आने लगेगा, तो आप स्वयं दूसरों से भी कहेंगे, ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसके बाद आपकी सफलता के लिए आपको एक काम भी करना होगा,
और वो ये है, एडमेंट नहीं होना है। जहां कॉम्प्रोमाइज की जरूरत पड़े वहां कॉम्प्रोमाइज कीजिए। मैं बार बार एक बात कहती हूं, हम लाइफ को एक ढर्रे पे नहीं चला सकते हैं। जीवन में नित नई परिस्थितियां आती हैं, नित नए लोग हमारे जीवन में आते हैं, तो उनके साथ वैसा ही डील करना पड़ता है जैसा देश काल परिस्थिति होती है। तो इसलिए हम सब लोगों को एक जैसे डंडे से नहीं हाँक सकते हैं। इसलिए कहीं पर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, कहीं पर हमें बिग नो करनी होती है, कहीं पर हम कहते हैं कि भाई 50% हाँ है 50% ना है, कोई बीच का रास्ता लेते हैं। तो जो बीच का रास्ता होता है ना, वो सफलता की पहली सीढ़ी होती है और वही कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वही कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो परिस्थितियों को अपनी फेवर में करने के लिए, हालात को काबू में लाने के लिए, अगर कभी कंप्रोमाइज़ भी आपको करना पड़े, कोई समझौता भी करना पड़े, तो कर लीजिएगा। क्योंकि समझौता आगे आपको इंडिपेंडेंट राह भी दिखा सकता है। जब आपको लगे कि अब मुझे यहाँ ऐसे ज्वाइंट उसमें किसी वेंचर में नहीं रहना है, आप अपना इंडिपेंडेंट हो जाइएगा। लेकिन अपने को सफल करने की अगर पहली सीढ़ी कॉम्प्रोमाइज़ है तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। हालात कंट्रोल में आ जाएंगे, नियंत्रण में आ जाएंगे, आपकी फेवर में आने लगेंगे, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। और अगला कार्ड ये कह रहा है कि लोगों से मदद लेने और मदद देने, अगर आप किसी से मदद ले सकते हैं तो आप किसी को मदद दे भी सकते हैं। हेल्पफुल पीपल अगर आपकी लाइफ में आ सकते हैं तो आप भी किसी की लाइफ में हेल्पफुल पीपल बन के जा सकते हैं। तो इसलिए दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहिए कि आप किसी के लिए हेल्पफुल हैं और कोई आपके लिए हेल्पफुल है। कोई आपके लिए हेल्पफुल है, किसी के लिए आप हेल्पफुल हैं। और अगर कुछ कड़वे अनुभव भी हुए हों असफलता के दौरान, क्योंकि देखिए असफलता में तो कड़वे अनुभव ही होते हैं और कुछ कड़वे लोग भी जिंदगी में आ जाते हैं, तो करना क्या है, अपने लिए, अपने को सफल करने के लिए, अपने को शांत करने के लिए, अपने लाइफ को शांतिपूर्ण जीने के लिए फॉरगिव कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। वो दोबारा उनको अपनी लाइफ में कोई स्थान न दीजिए। लाइफ में, सोच में, मन में, डे टू डे के वर्किंग उसमें कोई जगह मत दीजिए उनको और उनसे किनारा कर लीजिए। और लास्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक ये कह रहा है कि अपनी इंट्यूशन को लेकर के चलिए, अपनी इंट्यूशन को सुन करके चलिए, अपनी गट फीलिंग को लेकर के चलिए, इनर वॉइस को सुनिए, ताकि आपके कार्य जो है आपकी फेवर में हमेशा बने रहें और एंजल्स का आशीर्वाद भी आप पर बना रहे, ताकि आने वाली कोई भी रुकावट उसमें बहुत बड़ा टावर मोमेंट ना लाने पाए। लाइफ में टावर मोमेंट से बचना है तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए और ग्राउंडेड रहिए और अपने आसपास के माहौल को समझ करके और सामने वाले व्यक्ति को समझ करके अपना फैसला लीजिए, अपने फैसले का निर्धारण कीजिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग MTR को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे ही उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरा दूसरा एक YouTube चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप प्लीज़ अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितनी आपको आज की रीडिंग रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसको जाने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होता है हमेशा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8295650369। ओनली फॉर मैसेज है ये, नॉट फॉर कॉल, क्योंकि कॉल नहीं ले पाती हूँ व्यस्तता की वजह से। मैसेज करेंगे तो ज़रूर आपका मैसेज देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। हरि ओम नारायण हरि।